नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स और मैथ्स के अंतर्गत भी आज हमारा चैप्टर है प्रैक्टिस के लिए अनुपात एवं समानुपात। तो आज हम अनुपात से संबंधित बहुत बेहतरीन से सवालों को, प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे और साथ ही सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत है क्लास में दोस्तों में। और स्टार्ट करेंगे क्लास को बिना किसी देरी के साथ और सभी लोग पेन और रफ उठा लेंगे और सवालों को हल करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम अनुपात से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे और मैं कहूंगा कि केवल आपको पेन और कॉपी उठाकर सवालों पर ध्यान देना है और उनके जवाबों पर ध्यान देना है। अभी सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, राम राम जी, सभी को जय सिया राम। सभी लोग जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए, सभी लोग जुड़ जाएं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है? अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। अनुपात मतलब अनुपात क्या होता है सर? अगर मैं एक दो शब्दों में कहूं कि अनुपात होता क्या है, तो आप कहेंगे किसी संख्या का किसी अन्य संख्या से तुलना ही अनुपात होता है। मतलब तुलनात्मक अध्ययन जब संख्याओं का करते हैं तो हम उन्हें अनुपात कहते हैं, चाहे एक संख्या का दो संख्या से हो या दो संख्या का तीसरी संख्या से हो। तो ये क्या कहलाता है? आप कहेंगे अनुपात कहलाता है। अनुपात यानी संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। क्या? संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। हम संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या किसके अनुपात में है, कौन सी संख्या किसके अनुपात में बड़ी है, ज्यादा है, कम है, छोटी है। इन सब का अध्ययन हम अनुपात पर करते हैं। अनुपात अगर मैं बात करूं कि मैंने लिख दिया ए अनुपाते बी, क्या लिख दिया मैंने? ए अनुपाते बी लिख दिया, मतलब आप कहेंगे इसे हम ए बटे बी भी सर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात का मतलब भी होता है बटे में दी गई संख्याएं। ठीक, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल सर, जो चीजें समझने लायक है हमें सारी चीजें पता है। अब आएंगे हम अपने सवालों की ओर। चलिए, सवाल क्या कह रहा है अपना? सबसे पहले पढ़ेंगे, यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा? क्या कह रहा है सवाल अपना? कह रहा है यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में, किसके अनुपात में? आप कहेंगे 7:5 अनुपात में वितरित किया जाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। हमें ए और बी का हिस्सा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और बी का हिस्सा क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे 7:5। इसमें बी का हिस्सा क्या है? आप कहेंगे 5। कुल हमें रुपए 2400 दिए हैं। अगर हम कहें कि हमें इन्हें 7 और 5 के बीच में बांटना है, यानी कुल राशि हमें कितनी लेनी होगी? आप कहेंगे 7 5 12 लेनी होगी, जिसे हमें 2400 में विभाजित करना है। आप कहेंगे मैं अगर कहूं कि 12 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कह देंगे सर 2400 रुपए दिया है। क्या? 2400 रुपए दिया है, यानी एक यूनिट का आपसे मान पूछूं तो आप कहेंगे एक यूनिट का मान 12 दूनी 24, यानी 200 रुपए हो जाएगा। क्या? 200 रुपए। और हमसे पूछ क्या रहा है सर? हमसे पूछ रहा है इस 5 यूनिट का मान। क्या? 5 यूनिट का मान पूछ रहा है। हमें 2 यूनिट, एक यूनिट का मान 200 मिल गया, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे 5 गुणे 200 बराबर आप कहेंगे 1000। बी का हिस्सा क्या हुआ? आप कहेंगे बी के हिस्से में कितना आया था? 5 यूनिट आएगा। इसका मतलब बी का हिस्सा 1000 होगा। कितना होगा? अगर बी के हिस्से की बात करें हम, तो आप कह देंगे सर बी का हिस्सा 1000 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल शानदार जवाब, सभी गुड्डा गुड़िया का जवाब बिल्कुल सही और शानदार। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। कह रहा है यदि 2400 रुपए को 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। इस बार क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा पूछ रहा है। उस बार बी का हिस्सा पूछ रहा था। सवाल सेम है, संख्याएं सेम है, अनुपात भी सेम है, बस उस बार बी का पूछा गया था, इस बार ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं, हमने कहा था 2400 को ही यहां भी विभाजित करना है, वहां भी 2400 था, यहां भी सर 2400 है और अनुपात भी 7 5 1200 ही है, यानी कि हमें यहां भी 12 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 2400 दी हुई है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमने 200 निकाली थी, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी 200 हो जाएगी। इस बार किसका मान पूछ रहा है? इस बार आप कहेंगे 7 यूनिट का सर मान पूछ रहा है। किसका? 7 यूनिट का मान। अगर मैं 7 यूनिट के मान की बात करूं, आप कहें एक यूनिट का मान 200 है, तो 7 गुणे 200 बराबर आप कहेंगे सर 1400 हो जाएगा। कितना? 1400 हो जाएगा।
7 यूनिट का मान, यानी एक ही हिस्से में कितनी राशि आएगी? आप कहेंगे सर 1400 रुपए आएगी। ठीक, चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा है यदि P और Q का अनुपात 5:6 है। कितना है? कह रहा P है, Q है, जिसका अनुपात क्या है? 5:6 है। क्या है दोस्त मेरे? 5:6 दिया गया है। Q और R का अनुपात 14:15 दिया गया है। क्या दिया गया है? 14:15 दिया गया है। तो P R का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें किसका किसका अनुपात दिया है? आप कहेंगे P अनुपात Q दिया है। कितना दिया है? 5:6 दिया है। और क्या दिया है? आप कहेंगे Q और R का अनुपात दिया है। क्या दिया है? आप कहेंगे 14:15 दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे P और R का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि हमें इन दोनों अनुपातों को पहले कंबाइंड करना होगा। और कंबाइंड करने के लिए हमें पता है कि बिचौलिए की जरूरत होती है। किसकी? बिचौलिए की। अब हमारा बिचौलिया क्या है? आप कहेंगे Q है। तो हमें सबसे पहले इन्हें कंबाइंड करना है। P Q R रखेंगे और कंबाइंड कर देंगे। आप कहेंगे P और Q के नीचे हम 5 और 6 रखेंगे, क्योंकि इनका अनुपात क्या है? 5 और 6 है। फिर Q और R का अनुपात कितना है? आप कहेंगे 14 और 15 है। 14:15 ये हमने रख दिया। फिर जिसके सामने जो जगह खाली होती है उसके बगल की संख्या उठाकर रख देते हैं। यहां पे 6 था तो यहां 6 रखेंगे, यहां 14 है तो इसके नीचे भी 14 रख देंगे। बस दोस्त, अब हम हल कर लेंगे, हमारा अनुपात कंबाइंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 2 से इसे काटेंगे तो कितना? 7 दूनी 14 आएगा। 2 से इसे काट देंगे, 7 दूनी 14 आएगा। 2 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे 7 पना 35, क्या आएगा? 35 आ जाएगा। 6 सते 42 आ जाएगा दोस्त मेरे। अनुपाते 15 दिया 45 आ जाएगा। क्या? 15 दिया 45 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है P और R का अनुपात। किसका? आप कहेंगे सर P और R, P अनुपाते R पूछ रहा है। P के नीचे क्या आया? हमें 35 मिला दोस्त मेरे। क्या मिला? आप कहेंगे सर 35 अनुपाते R के नीचे 45 मिल गया। अगर हम 5 से काट देंगे, आप कहेंगे 7 पना 35, 9 पना 45, यानी कि हमारा आंसर क्या, जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 7 अनुपाते 9 हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 7 अनुपाते 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7 अनुपाते 9 होने वाला है। ठीक, आगे बढ़े दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1 मिनट, बिल्कुल अगला प्रश्न थोड़ा सा मिस्टाइप है दोस्तों। 1 मिनट, इसे हटा देते हैं क्योंकि ये 1 मिनट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है यदि ए बटे बी, क्या दिया गया है हमें दिया गया है ए बटे बी बराबर 5/8 होता है। क्या होगा? 8 होगा। फिर कह रहा है तो 11/14 प्लस बी माइनस ए बटे बी प्लस ए का मान ज्ञात करना है। हमें ए बटे बी का मान दिया है 5/8 और हमसे पूछ क्या रहा है? 11/14। क्या पूछ रहा है? 11/14 प्लस बी माइनस ए अपान, क्या पूछ रहा है? बी माइनस ए अपान बी प्लस ए पूछ रहा है। ठीक, हमने दे रखा है ए बटे बी, यानी ए बटे बी का मान 5/8 है। तो हमसे पूछ रहा है 11/14 प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए का मान। हमने ए का मान क्या देखा? 5 है। बी का मान हमारे पास क्या है? 8 है। हमें बस मान पुटअप कर देना है। आपके 11/14 हो जाएगा सर, प्लस बी का मान क्या है सर? 8 है। 8 माइनस ए यानी कि 8 माइनस 5, 8 प्लस ए मतलब 8 प्लस 5। ठीक, अगर मैं घटा दूं तो आप कहेंगे 11/14 प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सी 3 आएगा, जोड़ देंगे 8 5 13 हो जाएगा सर। अब 14 और 13 का एलसीएम कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं 14 और 13 का एलसीएम दोस्त कितना होगा? आप कहेंगे सर 182 होता है। क्या? 182 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणा हो जाएगा। आप कहेंगे अब ऊपर आएगा क्या? आप कह देंगे सर ऊपर 143 प्लस कितना हो जाएगा? 143 प्लस आप कहेंगे 14 42 हो जाएगा। ठीक, बराबर अगर जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे ऊपर 185 और नीचे 182। 185/182 हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। ऑप्शन नंबर अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 185/182।
क्या 185/182। अमित राज जी इतने नींद मत आए, नींद को अब त्याग दो और प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से हल करो। हर प्रश्न में जम्हाई नहीं लेना। ठीक, अगर बात करें अगला प्रश्न कह रहा है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 2/3 है। क्या दे रखा है हमें प्रश्न? a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर क्या दिया है? 2/3 दिया हुआ है। ठीक, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है? आप कहेंगे पूछ रहा है सर 2a²। क्या पूछ रहा है? 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² अपान 2b² माइनस 3d² प्लस 4f² का मान पूछ रहा है। हमें a c e का मान 2 दे रखा है, d b d f का मान 3 दे रखा है। बस हमें मान उठा के रख देना है। आप कहेंगे ऊपर a का मान कितना है? 2 दिया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस आप कहेंगे 4 3 12 प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या होगा? आप कहेंगे b का मान 3 है, तो 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस कितना होगा? 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई वो 9 चौको 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36 हो जाएगा। जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। आप कहेंगे जोड़ेंगे तो 8 और 16 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 से 12 घटाएंगे आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा, तो 12 बटे नीचे क्या आएगा? आप कहेंगे नीचे जब घटा देंगे पहले 18 और 36 को जोड़ देंगे और 27 को घटा देंगे सर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 27 ही मिल जाएगा। कितना? 27 ही मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं 3 से काट दूं तो 3 चौक 12 और 9 तिया 27 हो जाएगा। क्या? 3 चौक 12 हो जाएगा और 9 तिया 27 मिल जाएगा हमें। अगर मैं बात करूं तो अनुपात ज्ञात करना है इसका, क्या हमें इनका मान ज्ञात करना है, तो मान क्या होगा? 4:9 हो जाएगा। बटे में अगर संख्या दी है तो उसे हम अनुपात में 4:9 लिख देंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सभी लोग जवाब करेंगे, क्या जवाब होगा? बिल्कुल 4:9 हो जाएगा गुड़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त अगला प्रश्न। करा y/z बराबर 1/3 है, तो y³ प्लस z³ अपान y³ माइनस z³ का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? आप कहेंगे हमें दिया है y/z की वैल्यू 1/3। क्या दी है? 1/3। हमें ज्ञात क्या करना है सर? y³ प्लस z³ अपान y³ माइनस z³ की वैल्यू। हमें y का मान क्या दिया है? आप कहेंगे y का मान 1 दिया है, तो 1 प्लस z का मान क्या दिया है? 3 दिया है, 3 त्रिकाई 9 दिया 27 हो जाएगा, अपान आप कहेंगे इसका मान क्या दिया है? हमें 1 दिया है, प्लस z का मान क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, z³ का मान। आप कहेंगे ऊपर हमारा 28 आएगा और नीचे क्या आएगा? नीचे आपका माइनस का 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 26 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, आप कहेंगे सर माइनस का 14 बटे क्या आएगा? 14/13 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -14/13। कितना होगा जवाब? आप कहेंगे -14/13। बिल्कुल शानदार जवाब होगा, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, चलिए सभी का बिल्कुल एकदम शानदार जवाब। कह रहा एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। कितना है? आप कहेंगे सर 1:5 दिया गया है। यदि लड़कियों की संख्या 247 है, कितनी है? कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 247 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? हमें अनुपात किसका दिया है? हमें अनुपात दिया है लड़कियों का और लड़कों का। कितना लड़कियों का भाग कितना है? आप कहेंगे 1 अनुपात दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें 247 दी गई है, यानी 1 यूनिट का मान हमें क्या है? 247 मिल गया। क्या मिल गया? 247 मिल गया। हमें लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है? 5 यूनिट है, तो बॉयज बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बॉयज की संख्या क्या होगी? 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 247 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहेंगे गुणा कर देंगे, 7 × 35 की 5, 3 आया, 4 × 5 20, 20 3 23, 2 बचा, 4 दूनी 5 दूनी 10, 10 3 13, 1335 हमारा, ओ सॉरी 1235 हमारा
1235 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार, सभी गुड्डा गुड़िया का एकदम शानदार सा जवाब, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। हम अनुपात को 2 पार्टों में पढ़ रहे होंगे, बढ़िया प्रश्न भी आएंगे, कठिन प्रश्न भी आएंगे, सरल प्रश्न भी आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल पढ़ने पर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप पढ़ेंगे जितना बेहतर तरीके से, आपको उतने बेहतर सवाल मिलेंगे। आप सोचे कि एक ही बार में मैं कठिन सवाल ले आऊं, सरल पढ़ाऊं ही ना, कुछ ना पढ़ाऊं, तो ये संभव नहीं। मैं सारे प्रकार के सारे टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए, कह रहा एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी? हमसे किसकी गणना करने के लिए बोल रहा है? कुल राशि की गणना बोल रहा है। ठीक, कह रहा एक विशिष्ट राशि है जिसे 2 भागों में बांटा गया, और किस अनुपात में? 6:5 के अनुपात में। यदि पहला भाग क्या है? 126 है, और यहां पहला भाग हमारा क्या है? आप कहेंगे 6 यूनिट है। यानी 6 यूनिट का मान हम क्या ले सकते हैं? आप कहेंगे सर 6 यूनिट का मान 126 कह सकते हैं। क्या? 126 कह सकते हैं। अगर मैं आपसे 1 यूनिट का मान पूछूं, आप कहेंगे 6 दूनी 12, 6 का नम 6, 21 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा? कुल राशि। कुल राशि कितनी होगी? आप कहेंगे कुल राशि 9 6 वो 6 5 11। अगर मैं कुल की बात करूं, कुल राशि की बात करूं, आप कहें कुल राशि 11 यूनिट होगी। क्या? 11 यूनिट होगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमने 21 निकाली, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 11 एक नम 11 की 1, 11 दूनी 22 1 23। 200 कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 231, यानी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, हल करेंगे और जवाब देंगे। पिछले प्रश्न का जवाब क्या हुआ? आप कहेंगे 231 हमारा कुल राशि का मान होगा। क्या? कुल राशि का मान 231 होगा। बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो बोर्ड की लंबाई क्या होगी? हमें क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, और चौड़ाई की वैल्यू हमें 20.5 दी गई है, और यह यूनिट में क्या है? आप कहेंगे 4:5 यानी 5 यूनिट दी गई है। हमने कहा 5 यूनिट का मान हमें सर क्या दिया है? 20.5 दिया गया। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे कहूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू सर 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एक 5 4.1 आएगा। क्या? आप कहेंगे सर 4.1 आएगा। हमें बोर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई हमारे पास क्या है? 7 यूनिट है। क्या है? आप कहेंगे सर लंबाई बराबर एल बराबर 7 यूनिट है। कितना? 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाली? 4.1, तो बराबर क्या होगा? 7 एक 7 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। 28.7 हमारा लंबाई की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू? आप कहेंगे सर लंबाई की वैल्यू हमने निकाल ली 28.7। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बेहतरीन, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कह रहा एक नर्सिंग होम ने 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ अनुपात 1:6 है, मतलब एक नर्स के लिए 6 रोगी देखने पड़ रहे हैं, तो अधिकतम कितने रोगियों की भर्ती की जा सकती है? क्या क्या पूछ रहा है? अधिकतम कितने रोगियों की भर्ती की जा सकती है। अगर मैंने कहा कि हॉस्पिटल में 27 नर्सें थी, एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया, कितनी बची? आप कहेंगे 26 नर्स बची। कितनी बची? आप कहेंगे सर 26 नर्स बची। और कह रहा है यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ अनुपात, यानी क्या कह रहा है? रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात क्या है? 1:6, यानी एक नर्स 6 रोगियों को देखती है। कितने रोगियों को? आप कहेंगे एक नर्स 6 रोगियों को देखती है, तो 26 नर्सें कितने रोगियों को देखेंगी? आप कहेंगे 6 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर एक नर्स कितने रोगियों को देखती है? 6 रोगियों को, और यहां पर हमारे पास 26 नर्स हैं, तो कुल अगर मैं बात करूं कि कुल कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है, आप कहेंगे 6 36 की 6 हासिल है सर 3 बचेगा, 6 दूनी 12 3 15, 156 अधिकतम रोगियों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता है। कितने? आप कहेंगे सर 156 अधिकतम रोगियों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता है। कितने रोगियों को? आप कहेंगे 156 रोगी।
कोई दिक्कत यहां तक दोस्त मेरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? 46 दिया गया। हमें कह रहा दो संख्याओं के बीच अंतर 46 है, यानी कि सवाल हमारा कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर 46 है, उनका अनुपात 5:3 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या का मान पूछ रहा है। हमें दोनों के बीच का अंतर क्या दिया है दोस्त मेरे? 46 दिया गया। यहां क्या अंतर है? आप कहेंगे 5:3 है, यानी सर 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। और इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी है संख्या में? आप कहेंगे सर 46 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 3 23 हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। कह रहा छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या कितनी है? आप कहेंगे छोटी संख्या सर 3 यूनिट है। तो इस 3 यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे 3 गुणे 23 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू सर हमने 23 निकाल ली। तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6, आप कहेंगे 69 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे और सारे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन गुड़िया, अगर आप ये काम करते हुए भी पढ़ रही हैं तो बहुत बेहतरीन। चलिए हमें भी खिला दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। क्या कह रहा है? लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? 189 है। कितनी है? 189 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी? क्या कह रहा है? स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? अगर लड़कियों की संख्या 189 है और लड़कों और लड़कियों में अनुपात क्या है? 9 और 7 का। ये बॉयज है और इधर ये गर्ल्स का अनुपात है। हमें दे क्या रखा है? लड़कियों की संख्या। यानी अगर मैं कहूं कि 7 यूनिट की वैल्यू दोस्त क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें 189 दी गई है। कितनी? 189। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 सता 49। 1 यूनिट की वैल्यू 27 आ गई। हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। किसकी? बॉयज की संख्या निकालनी है। तो बॉयज बराबर क्या होगा? आप कहेंगे बॉयज कितने हैं? 9 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू हमने 27 निकाल दी। गुणा कर देंगे, आप कहेंगे 9 सत्ते 63 की 3 हासिल आए 6, 9 दूनी 18, 18 6, आप कहेंगे 24 हो जाएगा। यानी कि 243 हमारी लड़कों की संख्या होगी। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बेहतरीन, भिजवा दीजिएगा। फिर अभी भूख भी लगी है, अभी सुबह पढ़ाने के बाद बहुत भूख लगती है, फिर तो कुछ भी मिल जाए खाने को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा गुड़िया अगला सवाल। कह रहा पीतल में तांबे और जिंक का अनुपात 13:7 है। क्या कह रहा है? पीतल और तांबे में जिंक का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम पीतल में जिंक की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 100 किलोग्राम पीतल में जिंक की कितनी मात्रा होगी? हमारे पास कुल कितना है? 100 किलोग्राम पीतल है, जिसमें पीतल को पीतल बनाने के लिए तांबे और जिंक का प्रयोग किया जाता है, सबको पता होगा। तो कह रहा किस अनुपात में है? तो तांबा 13 है उसमें और जिंक क्या है? 7 है। यदि पूरा का पूरा 100 किलोग्राम पीतल है तो उसमें जिंक की मात्रा कितनी होगी? यानी मैं अगर बात करूं कि हमें कुल अनुपात क्या दे रखा है? आपके 13 और 7 20 होगा। 20 यूनिट में हमें 100 किलोग्राम बनाना है। क्या? 100 किलोग्राम बनाना है। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 20 पंचे 100 यानी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू सर 5 मिल गई। अब हमें पीतल में जिंक की मात्रा निकालनी है और जिंक की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 7 यूनिट है। अगर हम जिंक की बात करें, किसकी? जिंक की बात करें तो आप कहेंगे सर जिंक उसमें 7 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने 5 निकाली तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 पना 35 हो जाएगा और यही हमारी 35 केजी हमारा क्या होगा? जिंक की मात्रा होगी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 किलोग्राम जिंक होगा। और तांबे, अगर तांबा निकालने के लिए कहते तो आप कहेंगे 13 पचे 65, 65 किलोग्राम तांबा हो जाएगा। लेकिन जिंक की मात्रा कितनी होगी? आप कहेंगे 35 किलोग्राम सर जिंक की मात्रा होगी। ठीक, बहुत बेहतरीन, सभी गुड्डा गुड़िया का एकदम शानदार सा जवाब। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न? दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उनका सकारात्मक अंतर, क्या कह रहा है?
उनका सकारात्मक अंतर 360 है, तो उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये सकारात्मक अंतर क्या है, आप कहेंगे सर केवल घुमाने का प्रयास किया गया है, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया है। इन दोनों का अंतर क्या है, आप कहेंगे 5 2 7, यानी 2 यूनिट इनके बीच का अंतर है। दिया क्या है 360, तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 360। 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान, 180 हो जाएगा। हमें कह रहा तो उन दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 7 यूनिट। तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है, आप कहेंगे बड़ी हमारी 7 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 180 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आप कहेंगे 180 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे 7 8 56 की 6 हासिल है 5, 7 1 9 7 7 5 12, 1260 आ जाएगा। क्या आप कहेंगे सर बड़ी संख्या 1260 हो जाएगी। बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब होगा। चलिए बहुत बेहतरीन, कोई बात नहीं दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है एक राशि को दो दोस्तों के बीच, क्या कह रहा है, एक राशि को दो दोस्तों के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। किस अनुपात में, 4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि दूसरे हिस्से की राशि पहले हिस्से से 6 रुपए अधिक है तो दोनों दोस्तों के बीच अंतर ज्ञात करिए। इस सवाल का जवाब आप देंगे क्योंकि इसमें कुछ भी हल करने के लिए नहीं है, केवल और केवल पढ़ने वाला सवाल है। अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ बस लिया इस सवाल को, मैं कह रहा हूं आप केवल पढ़ लेंगे इस सवाल को ना, तो इस सवाल को हल कर सकते हैं दोस्त मेरे। केवल आपको पढ़ने की जरूरत है सवाल को, सवाल में ही आंसर जुड़ा हुआ है। केवल और केवल आपको सवाल को पढ़ना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। इस सवाल को केवल पढ़ लेंगे आप ना, तो इस सवाल का जवाब दे देंगे। क्या रहा है, एक राशि को एक दोस्त हमारे बोल रहे थे कि सर थोड़े कठिन सवाल कराइए, इसका जवाब देंगे थोड़ा सा। कहां गए हमारे वो दोस्त, किस दोस्त ने बोला था कि सर थोड़े और कठिन करवाइए, इसका जवाब देंगे आप ही, मैं जवाब नहीं दूंगा। और बिल्कुल सरल सवाल है, केवल भाषा का खेल है, सवाल में कुछ भी नहीं हल करना, मैं कुछ भी एक बार पेन भी नहीं चलाऊंगा और मैं आंसर बता दूंगा क्यों आएगा। चलिए जवाब देंगे, सभी का जवाब आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, एक राशि को दो दोस्तों के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि दूसरे हिस्से की राशि पहले हिस्से से 6 रुपए अधिक है तो दोनों दोस्तों के बीच राशि का अंतर कितना होगा। चलिए बताएंगे, सभी लोग जवाब देंगे, एक एक दोस्त का जवाब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा जवाब, इसका मतलब कि आपको सरल सवाल नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं कि सर सवाल का लेवल बढ़ाइए। मैं इतने छोटे तरीके से हल कर दे रहा हूं कि आपको लग रहा है कि सवाल सरल है। सवाल सरल नहीं है, यही सवाल प्रश्न में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। किसी का भी जवाब नहीं आया, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक राशि दो दोस्तों के बीच में 4:7 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि दूसरे हिस्से की राशि पहले हिस्से से 6 रुपए अधिक है। अधिक होने का मतलब क्या होता है, अधिक होने का मतलब ही होता है कि दोनों के बीच का अंतर। मैंने कहा मेरे पास 50 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप मुझसे कितने अधिक हैं, आप कहेंगे 50 रुपए। और यही क्या होता है, यही अंतर होता है। अगर मैं कहूं कि आपकी और मेरी राशि में कितना अधिक है, आपकी राशि, आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए है, और कोई आपसे पूछे कि सर से आपके पास कितने अधिक रुपए हैं, आप कहेंगे सर 50 रुपए हमारे पास अधिक है। और दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर भी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे हमारे पास 100 रुपए है, सर के पास 50 रुपए है, तो दोनों का अंतर भी 50 होगा। यानी कि इसका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे 6 रुपए अंतर हो जाएगा। जितनी राशि ए से बी, एक से दूसरे की अधिक है, वही तो अंतर होगा। मैंने कहा किसी आदमी के पास क्या है, किसी एक और बी की बात करें, ए के पास 6 रुपए हैं और बी के पास 12 रुपए हैं। मैंने कहा कि ए के पास 6 और बी के पास 12 रुपए हैं, और मैंने कहा कि ए के रुपए कितने अधिक हैं बी से, तो आप कहेंगे 6 रुपए। मैंने कहा ए और बी का अंतर क्या है, आप कहेंगे 6 रुपए, मतलब जितना अधिक है उतना ही तो अंतर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, यानी कि 6 रुपए अधिक हैं तो 6 रुपए भी
अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि, कितने की, 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात कितना होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, अनीता और विनीता, अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि आपस में विभाजित करती हैं। मैंने कहा अनीता को ए मानते हैं और विनीता को बी मान लिया। ठीक, अनीता और विनीता दोनों में आपस में 6:7 के अनुपात में 1950 की राशि को बांटना है। अगर मैं बात करूं जोड़ देंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 7 और 6 सर 13 आ जाएगा। 13 यूनिट को कितने में बांटना है, आप कहेंगे 1950 को 13 यूनिट में बांटना है। एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो 13 6 बचा, 13 5 65, आप कहेंगे 150 आ जाएगा। यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 6 यूनिट की वैल्यू 15 छक्का 90 यानी 900 हो जाएगी। 6 यूनिट की वैल्यू 900 हो गई और 7 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 15 सत्ते 105 हो गई। क्या हो गई, 15 सत्ते 105 हो गई, आप कहेंगे 1050 हो गई। ठीक, अब कह रहा है उनमें से प्रत्येक हिस्से में 100 रुपए जोड़ा जाता है। यानी अगर इसकी राशि 900 रुपए है, इसकी राशि 1050 रुपए है, इनमें 100 रुपए और जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास 1000 मिल जाएगी दोस्त, क्या मिल जाएगी 1000, और यहां पे क्या मिल जाएगा 1150 मिल जाएगा। आप कहेंगे सर शून्य से शून्य काट देते हैं और 5 से फिर काट देंगे, हमारा जवाब आएगा 20 पंजे 100 हो जाएगा। आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, यानी कि 20:23 हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। क्या, 20:23 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, 20:23। ठीक दोस्त मेरे, कोई दिक्कत किसी को, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। जवाब क्या होगा हमारा, आप कहेंगे सर 20:23 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत किसी गुड्डा गुड़िया को, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है A/B बराबर 3/2 है, B/C बराबर 4/5, तो ABC का अनुपात कितना होगा। हमसे अनुपात का कंबाइंड पूछ रहा है, कंबाइंड अनुपात पूछ रहा है। हम किस प्रकार करते हैं कंबाइंड अनुपात, आप कहेंगे सर हमारे पास कई विधियां हैं कंबाइंड अनुपात करने की, अनुपात को जोड़ने की। हमसे क्या पूछ रहा है, A/B/C पूछ रहा है। हमें A/B क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है। फिर B/C क्या दे रखा है, आप कहेंगे 4/5 दे रखा है। जो संख्या जिसके बगल में खाली होती है उसे उठाकर रख देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ हम उठाकर 4 रख देंगे। अगर मैं 2 से काटूं तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 एक 5। अनुपात क्या आएगा, आपने 6:4/5 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या टिक करेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सर, तुरंत टिक कर दीजिए। हमने ऑप्शन नंबर बी को ब्लॉक करके सारे जवाबों को लॉक करके सभी को ब्लॉक कर दिया। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा दोस्त अगला प्रश्न, कह क्या रहा प्रश्न, A/B बराबर 1/4, B/C बराबर 1/8, A बराबर अगर 2 है तो C का मान ज्ञात करिए। क्या, C का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, A/B, A/B बराबर 1/4, B/C बराबर 1/8 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है C का। यदि A का मान 1 हो, पहले सबसे पहले इन अनुपातों को कंबाइंड करेंगे, A/B/C होगा। यानी कि A और B का अनुपात 1 और 4 का है और B और C का अनुपात 1 और 8 का है। यहां उठाकर 4 रख देंगे सर और यहां उठाकर आप कहेंगे सर 1 रख देंगे। गुणा करेंगे 1 एकन्नम 1, 4 एकन्नम 4 और 8 चौक 32। अब यहां A की वैल्यू हमें क्या दी रही है, A की वैल्यू हमें दी गई है 2। इस A की वैल्यू आप कहेंगे सर 2 दी गई है, मतलब 1 यूनिट का मान 2 है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे सर पूछ रहा है C की वैल्यू, और C की वैल्यू हमारे पास 32 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 2 है तो 32 यूनिट का मान 32 गुणे 2 यानी 64 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल लॉक कर दिया, 64 को लॉक करके सभी को ब्लॉक कर दिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, x अनुपाते y बराबर 7:3 है, तो x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई का मान कितना होगा। हमें x और y का अनुपात 7:3 दिया है, पूछ क्या रहा है, x माइनस वाई अपान x प्लस वाई बराबर क्या होगा। आप कहेंगे 7 अनुपात माइनस 3 हो जाएगा और 7 प्लस 3 हो जाएगा, घटाएंगे 4 बटे क्या आएगा 10 आएगा, 2 से काट देंगे, आप कहेंगे 2/5 आ जाएगा। क्या 2/5 आएगा। अनुपात में बात करें तो 2:5 क्या हो जाएगा, 2:5 हमारा बिल्कुल शानदार जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। कोई दिक्कत किसी को। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, x और y का अनुपात 8:3 है, x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई क्या होगा। वही सेम सा क्वेश्चन है, आप कहेंगे x माइनस वाई करना है और x प्लस वाई करना है। आप कहेंगे x का मान 8 है तो 8 माइनस 3 करना है और 8 प्लस 3 कर देना है, घटाएंगे, आप कहेंगे 8 से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा सर, और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, यानी कि 5:11 आ जाएगा। क्या 5:11 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके सारे ऑप्शंस ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। चलिए बहुत बेहतरीन। किसी को कोई समस्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल सरल से सब प्रश्न है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा 3a² माइनस 8b² अनुपाते a² प्लस 4b² बराबर 2/1 है, तो a अनुपाते b का मान ज्ञात करिए। हमें दिया क्या है, आप कहेंगे 3a² माइनस 8b² अपान a² प्लस 4b² बराबर 2/1 दिया गया है। तिर्यक गुणा कर देते हैं, आप कहेंगे 3a² माइनस 8b² बराबर 2a² प्लस 8b² हो जाएगा। क्या 8b², ए एक तरफ करेंगे, आप कहेंगे ये इधर आ जाएगा, तो 3a से 2a घटेगा, आप कहेंगे a² बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 16b² हो जाएगा जुड़ के। ठीक, अगर ए एक तरफ आ जाए तो a² बटे b² बराबर 16 बटे आप कहेंगे 1 कर देंगे। क्या 1 कर देंगे तो a बटे b बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे इधर स्क्वायर है उधर स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, 16/1 होगा बराबर 4/1 आ जाएगा। यानी अगर अनुपात ज्ञात करें तो a अनुपाते b बराबर क्या हो जाएगा, क्या 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे। आवाज कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत हुआ इसमें, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ूं, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, a³ प्लस b³ अनुपाते a³ माइनस b³ बराबर 185 अनुपाते 158 है, तो a अनुपाते b का मान ज्ञात करना है। किसका, a अनुपाते b का मान ज्ञात करना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन कौन हल कर सकता है इस प्रश्न को। चलिए जवाब देंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, a³ प्लस b³ यानी कि अगर मैं बात करूं a³ प्लस b³ बटे a³ माइनस b³ बराबर क्या दिया है हमें, 185 बटे 158 दिया गया है। इतना दिया गया है, हमें इसे हल करना है दोस्त मेरे। चलिए सभी लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं तिर्यक गुणा कर दूं, क्या तिर्यक गुणा कर दूं तो आप कहेंगे कितना आएगा, इसका गुणा इधर होगा तो 158 a³ प्लस 158 b³ बराबर ये इधर आएगा, आप कहेंगे 185 a³ माइनस 185 b³। ए एक तरफ करेंगे, बी भी एक तरफ करेंगे, ये इसमें इधर आएगा घटेगा, क्या होगा, आप कहेंगे सर
ए क्यूब एक तरफ आएगा तो आप कहेंगे घट जाएगा, यानी 27 ए क्यूब आ जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा या माइनस में होगा तो ये भी जुड़ जाएगा, क्या बी क्यूब से, आप कहेंगे सर जुड़ जाएगा, यानी कि कितना आएगा, अगर जुड़ जाएगा यानी कि आप कह देंगे जोड़ने पर 343 आ रहा है, 343 बी क्यूब आ रहा है। ए क्यूब बटे बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 343 बटे 27 हो रहा है। अगर ए बटे बी की मैं बात करूं, ये इधर क्यूब में है, इधर क्यूब रूट में जाएगा, 343 बटे 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 27 होने वाला है, ठीक, तो बराबर क्या आएगा, 7 का क्यूब रूट, आप कहेंगे क्या होता है, 7 का क्यूब 347 होता है और 3 का क्यूब 27 हो जाता है, यानी कि ए अनुपाते बी बराबर क्या आएगा, 7 अनुपाते 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, चलिए कितना आएगा, 7 अनुपाते 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन गुड़िया, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जवाब देंगे इस प्रश्न का। सारी चीजें क्लियर है, एक बार सभी लोग क्लियर करेंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 1 अनुपाते बी बराबर 1 अनुपाते 3। क्या है, ए अनुपाते बी बराबर 1 अनुपाते 3 है, तो बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 3 है, और कह रहा है सी अनुपाते डी बराबर 6 अनुपाते 7 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी कितना होगा। क्या कह रहा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी कितना होगा। हमसे चारों का अनुपात पूछ रहा है, हमें दिया क्या क्या है, आप कहेंगे ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी दिया गया, और हमसे पूछ ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी रहा है, ठीक। ए और बी का अनुपात क्या है, आप कहेंगे ए का अनुपाते सर 3 है, ठीक। फिर बी अनुपाते सी क्या है, आप कहेंगे 4 अनुपाते सर 3 है। फिर क्या दे रखा है, सी अनुपाते डी 6 अनुपाते 7 है। बगल में जो जगह खाली है तो बगल की संख्या उठाकर रख देंगे। यहां भी आप कहेंगे सर 3 होगा, यहां क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 और 6 हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 3 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहां तक चीजें कट जाएंगी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा सर, क्या 4 दूनी 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, अनुपाते 6 18 हो जाएगा सर, और क्या आ जाएगा 7 21 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात 8 अनुपाते 24 अनुपाते 18 अनुपाते 21 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। कहां, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करके सारी चीजें ब्लॉक कर देंगे। बहुत बढ़िया गुड़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न आप बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कि यदि a प्लस बी, क्या कह रहा है, यदि, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी प्लस वो a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी गई है, तो c का मान ज्ञात करेंगे। हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी से घटा दें तो हमें c की वैल्यू सर मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, आप कहेंगे जब हम इस a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, अगर हम यहां a प्लस बी की वैल्यू 6 रख दें तो c की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 14 दिया है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 6 है, यानी 6 प्लस सी बराबर आप कहेंगे सर 14 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 8 आ जाएगा। कितना, आप कहेंगे 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब, सी की वैल्यू सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 6 तो नहीं होगा दोस्त मेरे, 6 तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है। a प्लस बी की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें
8 मिल जाएगा। कितना मिलेगा गुड़िया? 8 मिल जाएगा। इसे मैं लॉक नहीं करूंगा, लॉक करूंगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 करूंगा। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, 8 ही होगा गुड़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। 6 कैसे आ गया भाई? 6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 तो a प्लस बी की वैल्यू दी गई है। बिल्कुल। चलिए, अगर हमें ये नहीं दे रखा होता तब हम उस प्रकार करते, जब जिस प्रकार आप बता रही है ना, जब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं दी होती तब हम करते वो चीजें। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख रहा है, ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी बराबर ई अनुपाते एफ अनुपाते जी अनुपाते एफ बराबर 1 अनुपाते 3 दिया गया। यानी कि हमें दिया क्या गया है? अगर मैं बात करूं ए अनुपाते बी मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर आप कहेंगे ई बटे एफ बराबर जी बटे एच बराबर क्या दिया है? 1 अनुपाते 3 यानी 1 बटे 3 दिया गया। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी अपान क्या होगा? अपान अगर बात करें पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस बी का मान। हमें मान किसका ज्ञात करना है? आप कहेंगे इसका मान ज्ञात करना है। अगर मैं आपसे ए की वैल्यू पूछूं, आप कहेंगे 1 होगा, यानी 1 और पी का गुणा करेंगे, पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। सी की वैल्यू आप कहेंगे सी की वैल्यू भी 1 है, यानी कि यहां भी क्यू आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ई की वैल्यू की बात करूं, 1 है यानी कि आर आ जाएगा। प्लस अगर मैं किसकी, आप कहेंगे जी की वैल्यू बात करेंगे, 1 है यानी कि यहां एस आ जाएगा। अब नीचे बी की वैल्यू की बात करूंगी तो 3 है, डी की वैल्यू की बात करूंगी तो 3 है, एफ की वैल्यू एच की वैल्यू सारे की 3 है, यानी कि सब में 3 का गुणा होगा तो 3 बाहर कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पी क्यू आर एस। सबकी वैल्यू 3 थी, 3 मैंने कॉमन निकाल लिया। इस पी क्यू आर एस से इस पी क्यू आर एस को काट देंगे, आप कहेंगे 1/3 आया, यानी जवाब क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। क्या आप कहेंगे सर 1/3 हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। चीजें क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं गुड़िया, गलती होती रहती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। कह रहा 1/2/3 का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात है। क्या व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान दिया है 1 2 3, अगर मैं इनका व्युत्क्रमानुपाती निकालूं तो आप कहेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा? 1/2 अनुपाते 1 वो सॉरी 1/1 हो जाएगा। 1 दिया है तो 1/2 हो जाएगा, अगर 3 दिया है तो 1/3 हो जाएगा। अब इनका बेसिक अनुपात ज्ञात करेंगे। जब ए का अनुपात हमें चाहिए होगा तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा अनुपात। जब बी का अनुपात चाहिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा। जब सी का अनुपात चाहिए तो सी को मूल लेंगे, यहां सी होगा। क्या सी होगा? जब सी का अनुपात चाहिए तो 2 एकम 2, 6/3/2 हमारा व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। सारी चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं, ये प्रश्न हल करेंगे आप और मुझे जवाब देंगे। अगर सारी चीजें क्लियर है तो इस प्रश्न को हल करके इसका जवाब कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल फेंक कर मारना है कि सर इसका जवाब ये हो जाएगा। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, हंसना छोड़ के इसका जवाब देना है और फेंक के मारना है। एक बार बताएंगे सारी चीजें सभी को क्लियर है? बहुत बेहतरीन। अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पर मुझे आना चाहिए। बहुत बेहतरीन, शानदार। चलिए सभी लोग जवाब देंगे अगर सारी चीजें क्लियर है। चलिए जवाब देंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब?
बहुत बेहतरीन तरीके से सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि ए का 15%, बी का 25%, 8/11 है तो ए अनुपाते बी बराबर होगा। ए अनुपाते बी किसके बराबर हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ए का 15% और बी का 25%, यानी ए का 15% कह रहा ना, तो ए का 15%, ए का 15% बराबर है, सॉरी कह रहा ए का 15%, बी के 15% से क्या है 8/11 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए और बी का मान ज्ञात करना है। तुरंत ज्ञात करके मुझे बताएंगे, जवाब देंगे। कह रहा ए का 15%, यानी ए का 15%, बी के किसके? आप कहेंगे बी के 25% के 8/11 है। क्या है? 8/11 है दोस्त मेरे, बी के 8/11 है। यानी अगर मैं बात करूं कि ए का 15%, कितना? ए का 15% बटे बी का कितना? 25%, तो बी गुणे 25% बराबर है किसके? 8/11 के। ठीक, ये इसके बराबर है। तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, यानी परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 5 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, तो 3a बटे क्या आ जाएगा? 5b बराबर आप कहेंगे सर 8/11 आएगा। गुणा कर देंगे तिर्यक, आप कहेंगे 11 × 3 = 33, ए हो जाएगा बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 8 × 5 = 40, बी हो जाएगा। अगर ए और बी का मैं बात करूं तो ए और बी क्या हो जाएंगे? 40/33 हो जाएंगे, और यही हमारा ए और बी का अनुपात होगा। यानी ए अनुपाते बी बराबर क्या होगा? 40/33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40/33, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए गुड दोस्त, आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। तो ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? 15 और 12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा? 15 और 12 का डुप्लीकेट अनुपात पूछ रहा है, यानी इसके बराबर अनुपात कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे कि डुप्लीकेट अनुपात का मतलब है कि जिस अनुपात को चेंज करने के बाद, क्या चेंज करने के बाद जिस अनुपात को आप कहे बेसिक अनुपात वही मिले। यानी कि हमने अनुपात के अंतर्गत पढ़ रखा है दोस्त गुड़िया कि अनुपात का बेसिक कभी भी नहीं चेंज होता, मतलब संख्याओं का बेसिक अनुपात कभी भी नहीं चेंज होता। आप जब उसे छोटे अनुपात में प्रदर्शित करेंगे तो उनका बेसिक अनुपात कहीं नहीं जाएगा। यानी अगर मैं 15/12 का बेसिक अनुपात आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे 3 से काट देंगे इसे। जैसे 3 से मैं काट दूं तो आप कहेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 5:4 आ जाएगा। अब जिनमें भी 5:4 का अनुपात होगा वो इसका अनुपात हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, क्या 5 का बेसिक अनुपात, इनका अनुपात 5:4 बन रहा है? आप कहेंगे 0 से 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे किससे? 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15 और 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12 बन रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये जवाब हमारा डुप्लीकेट होगा। मतलब इस अनुपात का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में 150:120। इसे चेक करेंगे, आप कहेंगे ये 5 का डुप्लीकेट अनुपात नहीं होगा, इसलिए इसे काट देंगे। आप कहेंगे इसे चेक करते हैं। इसे अगर मैं कहूं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? आप कहेंगे हम इसे 5 से काटते हैं। आप कहेंगे 5 × 4 = 20, 2 बचा, 5 × 5 = 25। इसे किससे काटने हैं हमने? 5 से। तो ये 5 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से दोनों नहीं कट रहे हैं। अगर मैं किससे काटूं? 3 से काटूं, 3 से काट दूंगा अगर, तो 7 × 3 = 21, 1 बचा और 5 × 3 = 15। इसे 3 से काटूं, आप कहेंगे इसे 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12 होगा। कितना बचा? 2, 8 × 3 = 24 आ जाएगा। फिर अगर किससे कट रहा है? अगर हम 3 से काटेंगे तो फिर 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 25 × 3 = 75 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3 और फिर 36 × 18 हो जाएगा। यानी कि कितना आया? ये हमारा आया 25:16। अब अगर दोनों का वर्गमूल निकाल दें, क्योंकि अनुपात के साथ अब हमारे पास क्या मिल गया? आप कहेंगे 25:16 मिल गया सर। कितना?
25:16। मैंने कहा दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5:4। यानी ये अनुपात भी ऑप्शन नंबर सी का जो दिया है 225:144 भी इसका डुप्लीकेट अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट अनुपात हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें 45:36 की, अगर इसे 3 से काटूंगा तो आप कहेंगे 45 से 15 45 और ये 12 36 आ जाएगा। अगर इसे भी हम काटें तो आप कहेंगे इसे भी काट देंगे तो ये भी 5:4 में बदल जाएगा। एक ही अनुपात था जिसे हम डुप्लीकेट अनुपात में नहीं बदल सकते, वो था ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमें पूछ रहा है 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है। यहां प्रश्न थोड़ा सा गलत दिया गया है, प्रश्न को हम कर लेंगे। 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या कौन नहीं है, यहां पे बदल लेंगे कौन सा नहीं है, क्योंकि 3 अनुपात इसमें ऐसे होंगे जो 15:12 के डुप्लीकेट अनुपात होंगे। केवल ऑप्शन नंबर बी ही इसका डुप्लीकेट अनुपात नहीं होगा। सवाल में कहीं मिस्टेक होगी दोस्त मेरे, नहीं तो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। इसके 3 जवाब हो जाएंगे। जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है उस अनुसार से 3 जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। केवल ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, वही डुप्लीकेट अनुपात 15:12 का नहीं है। नहीं, ए भी है, सी भी है और डी भी है। चीजें क्लियर हैं, यानी कि इसमें नहीं पूछ रहा है, हाँ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात कौन सा नहीं होगा। क्या कौन सा नहीं होगा, कर लेना है कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, वही सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी इसका डुप्लीकेट अनुपात नहीं होगा। चीजें क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। डुप्लीकेट अनुपात का मतलब कि बेसिक अनुपात वही होना चाहिए। बेसिक अनुपात मतलब कि बेसिक अनुपात जिसे हम रियल अनुपात कहते हैं। रियल अनुपात कब कहते हैं, जब आपकी संख्याएं अभाज्य हों, जो अनुपातिक संख्याएं हो वो अभाज्य हो जाएं। अब हम 5:4 को छोटा नहीं कर सकते, तो सभी का बेसिक अनुपात, जिन जिन भी संख्याओं का बेसिक अनुपात 5:4 होगा, वो 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात हो जाएगा। कैसा, डुप्लीकेट अनुपात हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, करा 225:144 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, डुप्लीकेट अनुपात पूछ रहा है। डुप्लीकेट अनुपात से मतलब है कि अनुपात क्या होना चाहिए, इसका डुप्लीकेट, यानी बेसिक अनुपात जिसका मिलता हो। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, किसका, इसका वर्गमूल कर दूं, तो आप कहेंगे 15 क्या होता है 225। इसका वर्गमूल कर दूं, आप कहेंगे 144। इनका डुप्लीकेट अनुपात कितना आया, आप कहेंगे 15:12 आया। अब 15:12 कहां बन रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा सर। और इसका भी बेसिक अनुपात अगर निकालें, आप कहेंगे बेसिक अनुपात वही हो जाएगा 5:4। क्या 5:4, और इसका भी बेसिक अनुपात 5:4 होगा। आप कहेंगे 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12। इसका बेसिक अनुपात नहीं बन रहा, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा जवाब, इसका भी जवाब नहीं बनेगा, और इसका भी 3:4 क्या, वो 4:5 बनेगा। यानी कि डुप्लीकेट अनुपात हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रश्न बिल्कुल करेक्ट था। चीजें क्लियर है, 15:12 ही 225:144 का डुप्लीकेट अनुपात बनेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न, करा 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। अगर बात दशमलव की जाए, किसकी, दशमलव की जाए, आप कहेंगे 1:5 को सर 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे भाग दे देंगे, दशमलव में चेंज हो जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा, आप कहेंगे 0 दशमलव लगाएंगे, और तब जहां पे 0 बढ़ जाएगा तो 5 दूनी क्या होगा 10, यानी कि दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। दशमलव में चेंज करने के लिए हमें 5 का भाग 1 में देना पड़ेगा, दशमलव में चेंज हो गया, सिंपल है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्त क्या कह रहा है, 2:3, 5:4, 3:2 और 4:5 में सबसे बड़ा अनुपात हमें निकालना है। क्या कह रहा, 2:3 यानी 2/3, 5:4 मतलब 5/4, 3:2 मतलब 3/2, 4:5 मतलब 4/5। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। क्या, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी संख्या,
दो दो से क्लियर करेंगे। आप कहेंगे दो दो से क्लियर करने के लिए हम तिर्यक गुणा वाली मतलब गुणनखंड विधि से, गुणा करने वाली विधि से पहचान करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सा अनुपात बड़ा है। आप कहेंगे जब इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 5 तेई 15। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे 15 वाला बड़ा है। इसका मतलब ये इससे छोटा है, इसे काट देंगे क्योंकि हमें बड़ा निकालना है तो हम बड़ी वाली को ले लेंगे। मतलब ये छोटा है तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब इस पर आते हैं। ठीक, अब इन दोनों में चेक करेंगे, किसमें? इस पे और इस पे। आप कहेंगे 5 दूनी 10 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 तेई 12 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसे काट देंगे। ठीक, अब आते हैं इन दोनों पे। अब इन दोनों पे जो बड़ा होगा वही हमारी बड़ी भिन्न होगी। आप कहेंगे 5 तेई 15 हो जाएगा ये और 4 दूनी 8 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो हम इसे काट देंगे। तो बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे बड़ी भिन्न 3/2 हो जाएगी। और इसका अनुपात क्या दे रखा है? आप कहेंगे 3:2 दे रखा है। इसका मतलब सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 3:2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 3:2 हमारा सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बना भिन्न सबसे बड़ा है। चीजें क्लियर है? बिल्कुल दोस्त मेरे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा 1:1, 2:1 और 1:3 और 3:1 में सबसे छोटा भिन्न। यहां क्या पूछ रहा है? आप कहेंगे 1:1 माने 1/1। आप कहेंगे 2:1 मतलब 2/1। 1:3 मतलब 1/3 और 3:1 मतलब 3/1। ठीक, अब बात करें अगर दोस्त मेरे कि इनमें कौन सा छोटा है, तो दो दो को लेकर चेक करेंगे। 1 × 1 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा। छोटा कौन है? ये है। बड़ा कौन है? आप कहेंगे हमें छोटा चाहिए तो हम छोटे वाले को रख लेंगे, बड़े वाले को काट दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका गुणा करेंगे, 3 × 3 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, आप कहेंगे 1 × 1 आएगा। कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि इसे काट देंगे। अभी हमारे पास छोटा क्या हुआ? छोटा हमारे पास ये मिल गया। अब चेक करेंगे, आप कहेंगे 1 × 1 हुआ, 3 त्रिकाई 9 हो गया। क्या? 9 हो गया। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है? आप कहेंगे ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब इसे भी काट देंगे। हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर जवाब हमारा हो जाएगा 1:3 हमारा सबसे छोटा अनुपात होगा। क्या? सबसे छोटा अनुपात 1:3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक गुड़िया, सभी को चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बेहतरीन, शानदार दोस्त मेरे, सभी का जवाब शानदार तरीके से। बिल्कुल राम संदीप जी, चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन। आपको ही बोल रहा हूं दोस्त, आप जो चुपके चुपके क्लास देख रहे हो ना, मुझे सब दिखाई दे रहा है। ठंडी में क्लास देखने से बस नहीं, हल करना पड़ेगा। आप हल नहीं कर रहे हैं सवालों को, आप केवल क्लास देख रहे हैं। क्लास देखने बस से काम नहीं चलेगा, हल करने पड़ेंगे सवाल, तभी सवाल आएंगे। तुम बस क्लास को देख रहे हो प्यार से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 है। कुल अंक कितने हैं? जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। कह रहा यदि जीव विज्ञान के 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात करिए। जीव विज्ञान के 1/3 किसके? जीव विज्ञान के 1/3 यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का 1/3 मतलब 1/3 गुणे 1/3 बराबर है किसके? कह रहा अंग्रेजी के आधे अंक के। अंग्रेजी मतलब आप कहेंगे इंग्लिश ई लिख देते हैं, ई के आधे अंक के बराबर है। ई में मतलब ई अंक मिले, ई के आधे अंक के बराबर है, यानी कि b/3 बराबर है e/2 के। चीजें क्लियर? आप कहेंगे ये ऊपर चला जाएगा 2, आप कहेंगे 2 वो 3 है, सॉरी 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये b ई के नीचे आ जाएगा, वो b के नीचे ई आ जाएगा। ये इधर गुणे में है, इधर आया भाग में, और ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में। आप कहेंगे 3/2 आ गया। चीजें क्लियर? आप कह रहे हैं कुल अंक 150 है। यहां कुल कितने हैं? आप कहेंगे 3, 2, 5। कितने हैं? 3, 2, 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें 150 दी गई है। क्या? 150। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 5 × 3 = 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू सर
30 है हमारे पास। कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिल गई। हमसे पूछ क्या रहा है? जीव विज्ञान में अंक कितने होंगे? किस विज्ञान में? जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में कितने हैं आपके? 3 यूनिट अंक है। कितने यूनिट? 3 यूनिट सर अंक है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 30 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 30 3 90, यानी 90 अंक मिलेंगे जीव विज्ञान में। कितने? आप कह देंगे सर 90 अंक जीव विज्ञान में मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे, ये रहा अगला प्रश्न। तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। कह रहा 3 संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी के संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। कह क्या रहा है प्रश्न? 3 संख्याएं 15 और 17 और 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुने। कौन सा? तीसरी संख्या क्या है? आप कहेंगे 19 है। 19 का 3 गुना यानी 19 गुणे 3। जैसा सवाल कहे वैसा करते जाना है हमें। कह रहा है 3 गुने तथा पहली दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, यानी पहली और दूसरी के बीच का योग करेंगे। आप कहेंगे 15 और 17 कितना होता है? आप कहेंगे 15 और 17 सर कितना हो जाएगा? आप कह देंगे 15 और 17 जोड़ देंगे सर तो 32 हो जाएगा। कितना? आप कहेंगे सर 32 होने वाला है, यानी तीसरी संख्या का 3 गुना कर देना है और फिर पहली और दूसरी को जोड़ देना है। उनका अंतर यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर बराबर है 625 के। कह रहा इन दोनों को जोड़कर और इसका 3 गुना करके अंतर हमें 625 मिल गया। अंतर मतलब माइनस करेंगे 625। अगर मैं 19 का गुणा करूं 3 में तो 19 दिया क्या हो जाता है? आप कहेंगे 19 दिया 57 हो जाएगा सर। अगर 19 दिया 57 हो गया, यानी कि 57 और -32 कर देंगे, कितना आएगा? यहां पे क्या आएगा? आप कहेंगे सर 57 आ जाएगा, -32 बराबर 625 दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि इसे हम घटा लेंगे, क्या इसे हम घटा लेते हैं? आप कहेंगे 25 आ जाएगा सर। कितना? 25 आ जाएगा। 25 यूनिट की वैल्यू हमें 625 मिल गई। तो 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे 25, 25 625, 1 यूनिट की वैल्यू हमें 25 मिल गई। अब कह रहा पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर। पहली क्या है? 15 है और तीसरी क्या है? 19। दोनों के बीच अंतर कितना है? आप कहेंगे 4। 15 और 19 के बीच अंतर है 4 का, तो अंतर बराबर आप कहेंगे 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 25 निकाला तो 4 यूनिट का मान आप कहेंगे सर 100 आ जाएगा। क्या? अंतर बराबर किनके? पहली और तीसरी के बीच अंतर 4 यूनिट का था, जिसका मान 100 निकल आएगा। क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर 100 निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। चलिए बहुत बेहतरीन, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 3 पदों का योगफल। कितने पदों का? 3 पदों का योगफल 16,300 है। कितना? 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करिए। थोड़ा सा सवाल आप कैलकुलेटिव है, बस चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप कहना पहले और दूसरे, मैंने कहा 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। पहले और दूसरे के बीच का अनुपात क्या है? 15:16 दिया गया है। क्या? 15 और 16 दिया गया। फिर दूसरे और तीसरे का अनुपात 17:18, मतलब दूसरे का अनुपात 17 और 18 दिया गया है। चीजें क्लियर? आप कहेंगे 16 के बगल में 16 उठा के रखेंगे, 17 के बगल में 17 उठा के रखेंगे, अनुपातों को कंबाइंड कर लेंगे। अगर हम अनुपातों को कंबाइंड करने जाते हैं, आप कहेंगे 17 का गुणा 15 में करेंगे, कितना आएगा? सभी लोग करेंगे, आप कहेंगे सर 255 आ जाएगा। कितना? 255 आएगा। 15 सत्ते 105 की 5, 15 का नम 15, 15 10 25, 255 आएगा। अब 16 का गुणा 17 में करेंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे 272 आ जाएगा सर। अगर 18 का गुणा 16 में कर देंगे, आप कहेंगे सर 288 आ जाएगा। कितना? 288 आ जाएगा। तीनों को जब हम जोड़ देते हैं, तीनों अनुपातों को जब हम जोड़ देंगे तब हमें कितना मिलेगा? आप कहेंगे उस यूनिट का मान 16,300 मिल जाएगा। यानी तीनों का योग क्या है? तीनों पदों का योगफल कितना है? 16,300 है। इनका योग कर देंगे, इनका योग करेंगे, आप कहेंगे 8 2 10 5 15 की 5 हासिल आए 1, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21 होगा। क्या? 21 हो जाएगा और 2 2 4 8
8 हो जाएगा। 815 यूनिट का मान 16,300 दिया गया है। ठीक, अगर मैं 1 यूनिट का आपसे मान पूछूं, आप कहेंगे पूरा का पूरा 2 बार में चला जाएगा। कितना? 815 दूनी 1630 यानी 20 आ जाएगा। क्या? 20 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहा है? पहले और अंतिम पद। पहला और अंतिम पद कौन सा है? आप कहेंगे सर पहला पद 255 है और अंतिम पद 288 है। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? आप कहेंगे दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 288 में 255 घटाएंगे, आपको अंतर सर 33 मिल जाएगा। 8 से 5 घटाएंगे 3 मिलेगा। क्या? 8 से 5 घटाएंगे 3 मिलेगा। 8 से 5 घटाएंगे 3, 2 से 2 घटाएंगे 0, 33 मिल जाएगा। 1 यूनिट का मान हमने 20 निकाला, तो 33 यूनिट का मान आप कहेंगे 33 दूनी 66 यानी 660 हो जाएगा। सर कितना? 660। ऑप्शन नंबर ए 660 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 3 संख्याएं 13:15:17 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के योग का बीच का अंतर 529 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है दोस्त मेरे। हमें दिया क्या है? 13:15:17 और कह क्या रहा है? तीसरी संख्या के 3 गुना। तीसरी संख्या हमारे पास क्या है? 17 है। 17 दिया, आप कहेंगे 51 होता है। 51 और पहली और दूसरी का योग, पहली और दूसरी का योग कितना होगा? आप कहेंगे सर पहली और दूसरी का योग 37 हो जाएगा। कितना? वो 37 कह रहा हूं, 28 हो जाएगा। कितना? आप कहेंगे सर 28 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? इसकी वैल्यू हमें 529 दी गई है। सर क्या? 529 दी गई। अगर मैं घटा दूं तो कितना आएगा? आप कहेंगे 51 से 28 सर घटाएंगे 23 आ जाएगा। यानी 23 यूनिट की वैल्यू हमें 529 दी गई है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 23 हो 529 होता है, मतलब ये वर्ग यानी कि 23 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 23 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है? पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर। पहली संख्या क्या है? आप कहेंगे 13 और तीसरी संख्या क्या है? 17। अंतर क्या होगा? डिफरेंस बराबर, आप कहेंगे सॉरी मैं इंग्लिश लिख रहा हूं सीधे, अंतर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर आप कहेंगे 4 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मान 23 है तो 4 यूनिट का मान 4 3 12 की 2, आप कहेंगे 4 3 12 की 2, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। क्या? 8 1 9 यानी 92 आएगा। सर कितना? 92। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल दोस्त मेरे, शानदार। आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा 49 रुपए की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित करनी है। ए को बी से 5 रुपए अधिक, बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात ज्ञात करिए। क्या? उनके शेयर्स का अनुपात ज्ञात करिए। कितने लोग हैं? आप कहेंगे ए है, बी है और हमारे पास सी है। कह क्या रहा है कि ए को बी से 5 रुपए अधिक, बी को सी से 4 रुपए अधिक। मैंने मान लिया कि लास्ट में सी को x रुपए मिले हैं। कितने? x रुपए। फिर प्रश्न में लास्ट में आना है बी को सी से 4 रुपए, सी से कितने? 4 रुपए अधिक, यानी x प्लस 4 मिले। ए को बी से 5 रुपए, इससे 5 रुपए और अधिक मिले, यानी कि x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत। और बांटने में कितने हैं? 49 में। आप कहेंगे x प्लस 9 प्लस x प्लस 4 प्लस x बराबर 49 दिया गया है। आप कहेंगे जोड़ देंगे 3x माइनस, क्या कहेंगे? आप कहेंगे 49 से क्या घटाएंगे? 13, 9 4 क्या होता है? 13, उस पार जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या आएगा? आप कहेंगे घटाएंगे, 9 से 3 गया 6 आएगा, 4 से 1 गया 3 आया, 3 चौक 12 3 36, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 12 मिल जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? उनके शेयरों का अनुपात। क्या? उनके शेयर्स का अनुपात ज्ञात करना है। हमने x की वैल्यू क्या निकाली? 12 निकाली, तो a और b और c का अनुपात ज्ञात करना है। आप कहेंगे इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 4 16 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 और 9 कितनी होगी? आप कहेंगे 21 हो जाएगी। यानी कि 21 अनुपाते 16 अनुपाते 12। क्या? 21 अनुपाते 16 अनुपाते 12 उनके शेयर का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 38 का बी बिल्कुल सही जवाब। शानदार दोस्त मेरे, सभी गुड्डा गुड़िया का बिल्कुल शानदार सा जवाब। आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। कितने के बीच बांटता है? एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए को बांटता है।
यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से, दोनों जगह तुलना किससे गई है, भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता होगा। पहले लिखेंगे बेटे, बेटे लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे, बेटियां लिख देंगे, और यहां भतीजा लिख देंगे, क्या, भतीजा लिख देंगे। मैंने कहा भतीजे को x रुपए देता है, कितना, x रुपए। अब आते हैं उनके अनुपात पर, बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, बेटी को कितना, 4 गुना भतीजे से, कितना, 4 गुना। फिर कह रहा है बेटों को कितना देता है, भतीजे से 5 गुना, यानी कि यहां 5x देगा। अब आप कहेंगे सर की संख्या कितनी थी, अगर मैं बात करूं संख्या की, तो 5 बेटे थे, यानी 5 गुणे 5x। बेटी कितनी थी, 4 बेटियां थी, यानी 4 गुणे 4x। भतीजे कितने थे, 2 भतीजे, 2 गुणे x हो जाएगा। ठीक, अब इन्हें बांटना है। आप कहेंगे 5 पचा 25x प्लस अगर करूं 4 चौक 16x प्लस 2x बराबर, आप कहेंगे सर इन्हें कितने में, 12,900 रुपए में बांटना है। चीजें क्लियर। आप कहेंगे जोड़ देंगे 18 और 25 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, अगर मैं 25 और 18 जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर 25 और 18 43 हो जाएगा, यानी 43x बराबर क्या आएगा, 12,900। कितना, 12,900 आ जाएगा। अगर एक यूनिट x की वैल्यू ज्ञात करें तो आप कहेंगे इसका भाग देंगे, 43 तिरको कितना होता है, चलिए बहुत बढ़िया, 43 तिरको 129, यानी x की वैल्यू 300 आ जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रत्येक बेटी को कितना मिला, बेटी को कितना मिला था, 4x मिला था, यानी बेटी को मिला धन, बेटी बराबर 4x मिला है, यानी 4 गुणे 300, 4 3 1200 मिल जाएगा। प्रत्येक बेटी को आप कहेंगे सर 1200 रुपए का धन वितरित होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल दोस्त मेरे, शानदार। आगे बढ़ेंगे, चलिए क्लियर है चीजें, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहा है 1066 को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 18 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया। क्या कह रहा है, 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 18 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से में 2:3:2:1 हो, तो 1 पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। बिल्कुल प्रश्न वही है, सेम प्रश्न है, बस महिला पुरुष में बदल दिया गया है। कितने में बांटना है, आप कहेंगे 1066 रुपए बांटना है 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच। अगर मैंने कहा कि पुरुष महिला और लड़के हैं, कौन कौन दिए गए हैं हमें, पुरुष महिला और लड़के, कह क्या रहा है, कितने, 2 6 और 8। अगर मैं बात करूं तो 3 दूनी 6, अगर पुरुषों को कितना मिलेगा, आप कहेंगे 6 यूनिट, महिलाओं को कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 यूनिट, कितना, 12 यूनिट। फिर अगर मैं बात करूं लड़कों को कितना मिलेगा, आप कहेंगे 8 यूनिट, इतना मिल जाएगा। चीजें क्लियर, आप कहेंगे सर क्लियर। 8:12:8 के अनुपात में 8 6 14, 14 और 12 जोड़ देंगे, आप कहेंगे सर 26 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 26 यूनिट का मान हमें 1066 में बांटना है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 1066 में 26 का भाग दे देंगे सर, तो 41 आ जाएगा। क्या, 41 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमने 41 निकाली। हमें कह रहा तो 1 पुरुष में कितना धन मिलेगा, 1 पुरुष, पुरुष का कितना है, आप कहेंगे पुरुष का अनुपात 3 है। क्या है सर, 3 है, तो पुरुष बराबर, आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 41 है, तो 3 गुणे 41 कर देंगे, यानी 3 1 3 4 3 12, 123 रुपए 1 पुरुष को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न, कह रहा है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,960 रुपए है। कितना है, 15,960 रुपए है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात करना है दोस्त। अगर फर्नीचर में के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया गया है, कितनी वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया गया है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, औसत मूल्य दिया गया है, कितना औसत मूल्य, तो इनका इसका 3 गुना उनका मूल्य होगा। क्या, अगर मैं बात करूं तो इसका 3 गुना उनका मूल्य होगा। कितना, आप कहेंगे 3 गुना होगा। चलिए ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है अगर मैं जोड़ दूं क्या, 3 5 3 8 8 7 क्या होगा, 15। कितना, अगर मैं कहूं कि 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी,
तो आप कहेंगे 15 यूनिट की वैल्यू इसका तिगुना, 15,960 का 3 गुना, यानी 3 गुणे 15,960। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहां से ज्ञात करूं तो आप कहेंगे 3 गुणे कितनी आएगी, इस 15,960 को 15 से काट देंगे, 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 छक्का 90, कितना बचेगा, 15 चौको 60, 164 मिल जाएगा सर। कितना, 164 मिल जाएगा। बीच में जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुकेंगे। आप कहेंगे सर 15 एकम तो 15 होगा, भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर 15 छक्का 90 होगा, फिर आप कहेंगे 15 चौको 60, यानी 1064। 1 यूनिट का मान 3 गुणे 1064 हो गया। हमसे पूछ रहा है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे महंगी वस्तु क्या है, आप कहेंगे सबसे महंगा इनमें 7 यूनिट वाली हो जाएगी। महंगी वस्तु का ज्ञात करना है, आप कहेंगे महंगी वाली वस्तु हमारी कितने यूनिट है, 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमने 3 गुणे 1064 निकाला है, बस गुणा कर लेंगे, हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। चलिए गुणा करेंगे सभी लोग, क्या जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, 7 गुणे 3 गुणे 7 त्रिक 21 होगा, और 21 में गुणा करेंगे किसका, 1060 का, किसका, 1064 का, सॉरी 1064 का गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर पूरा का पूरा जवाब हमारा क्या हो जाएगा। अगर आप कहें कि 6 त्रिक 18, क्या वो 4 तेई 12 और 7 दूनी 14, हमारा इकाई का अंक 4 आना चाहिए, 4 केवल यहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा जवाब क्या होगा, 22,344 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। महंगे फर्नीचर का मूल्य ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑप्शन नंबर ए 22,344 रुपए होगा। ठीक, कितना होगा, आप कहेंगे 22,344 रुपए हमारा महंगे फर्नीचर का मूल्य हो जाएगा। चीजें क्लियर, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत 15,000 रुपए है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत क्या होगी। अगर मैं बात करूं 5, 3, 8, 7, 15, तीनों का कुल मूल्य कितना है, 15 यूनिट, और उस 15 यूनिट का मान क्या है, कह रहा फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है, यानी औसत मूल्य है तो योग उनका क्या होगा, 3 गुणे 15,000 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 15 एकम 15, यानी 1 यूनिट का मान क्या होगा, 3 गुणे 1000 हो जाएगा। क्या, 3 गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक, कह रहा सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या होगा, सबसे सस्ती क्या है, आप कहेंगे 3 यूनिट वाला फर्नीचर है सबसे सस्ता। कितने यूनिट वाला, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू ये निकाली तो 3 गुणे आप कहेंगे 1000 कर देंगे। ठीक, 3 त्रिकाई 9 बराबर सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य 9,000 होगा सर। कितना, 9,000 होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, सबसे सस्ती फर्नीचर का मूल्य क्या होगा, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य 9,000 होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न, कह रहा ए, बी और सी आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटे जाते हैं। यदि सी को 49,000 रुपए मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। सी को कितने मिल रहे हैं, 49,000 रुपए। यूनिट में आप कहेंगे 7 यूनिट मिल रहा है। अनुपात में अगर बात करेंगे 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 49,000 के बराबर करता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें 7 सता 49 यानी 7,000 मिल रही है। हमसे पूछ क्या रहा है, ए और बी को कुल कितना मिला। ए और बी को कुल कितना मिलेगा, आप कहेंगे 5, 3, 8। अगर मैं ए प्लस बी कहूं तो आप कहेंगे ए प्लस बी को 8 यूनिट मिला। 1 यूनिट की वैल्यू 7,000 तो 8 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 7,000 का गुणा करेंगे, 8 सते 56, कितना, 7 8 56,000 हो जाएगा सर। कितना, 56,000 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्त मेरे आगे बढ़ जाएं, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि x रुपए की राशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित करनी है कि उनके शेयरों को 2:3:5 के अनुपात है। यदि बी और सी के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर 5940 रुपए है तो x का मूल्य ज्ञात करिए। किसके किसके बीच का अंतर कह रहा है, बी और सी। बी क्या है, आप कहेंगे 3 है, सी हमारा 2 है, वो 5 है। अंतर क्या होगा, आप कहेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, और इस 2 यूनिट का मान आप कहेंगे 5940 दिया गया है।
अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 बचा, 7 दूनी 14, आप कहेंगे 2970 मिलेगा। कितना? 2970 मिलेगा। हमें पूछ क्या रहा है? एक्स का मूल्य। एक्स का कुल मूल्य कितना है? ए बी प्लस सी। आप कहेंगे 3 2 5 और 5 10, कुल मूल्य क्या होगा? अगर मैं बात करूं x बराबर क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे x बराबर हमें 10 यूनिट मिला। कितने यूनिट? 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2970 रुपए। तो आप कहेंगे 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 29,700 रुपए हो जाएगी। कितनी? 29,700 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? 29,700 रुपए हमारा किसका मूल्य? एक्स का मान हो जाएगा, एक्स का मूल्य हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर? आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्त मेरे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:5, 4:5 है और एक यात्रा हेतु परिवहन इन साधनों के लिए एक दिन में कुल किराया 1,07,000 खर्चा करती है। कितने? आप कहेंगे 1,07,000 खर्चा करती है। हवाई यात्रियों के लिए एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? कुल किराया। अगर मैं रेल की बात करूं, क्या रेल की बात करूं, बस की बात करूं और हवाई यानी एच, हवाई को हम एच से डिनोट कर देते हैं। आप कहेंगे 5:8:12 है। किसका? किराए का अनुपात। यात्रियों का अनुपात क्या है? 3, 4 और 5 का है। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे किराया अगर कुल निकाले 5×3 = 15 हो जाएगा, 8×4 = 32 हो जाएगा और यहां 12×5 = 60 हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, आप कहेंगे 32×15 कितना? 47 और 47 और 60 जब जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 47 और 60 को जब हम जोड़ देते हैं तब हमारा कितना मिलेगा? 107 मिल जाएगा। कितना? 107 यूनिट। कुल हमें 107 यूनिट का किराया मिला, जो हमारे कितना दिया है? हमें 107,000 दिया गया है। कितना? 107,000 दिया गया है। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 निकल आएगी। सर क्या निकल आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 निकल आएगी। हवाई यात्रियों द्वारा एकत्र किया गया किराया पूछ रहा है। हवाई यात्रियों द्वारा कुल कितना किराया एकत्र किया गया है? आप कहेंगे 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 60 × 1,000 हो जाएगी सर, यानी 60,000 हो जाएगी। कितनी? 60,000 हमारा हवाई यात्रियों द्वारा कुल एकत्र किया किराया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं डी हमारा बिल्कुल सही और एकदम एक्यूरेट जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। एक राशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 720 रुपए अधिक मिलते हैं तो सी और बी के हिस्से के बीच अंतर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? सी को डी से, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो कह रहा है सी को डी से कितना अधिक मिला? यहां पे आप कहेंगे 6 यूनिट अधिक मिला। कितने यूनिट? और रुपयों में 720 दिया गया, यानी 6 यूनिट की वैल्यू हमें 720 दी गई। क्लियर है चीजें? क्या कह रहा है? सी को डी से 720 रुपए अधिक और एक्चुअल में कितना मिला है? आप कहेंगे 6 यूनिट अधिक मिला है, जिसका मान हमें 720 रखना है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है? सी और बी के बीच अंतर। सी और बी के बीच अंतर क्या है? आप कहेंगे सी और बी के बीच अंतर कितना है? 2 यूनिट का। कितने यूनिट का अंतर? हमारा 2 यूनिट का है। आप कहेंगे अगर 2 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का मान हमने 120 निकाला तो 2 यूनिट का मान 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा। कितना? 240। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 240 सी और बी के हिस्सों के बीच अंतर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? 24 से 30 रुपए का, किसको? आप कह रहे हैं 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है, यदि उनके शेयरों में 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी हो जाए तो शेष 3:4:5 के अनुपात में होगा। सी का हिस्सा ज्ञात करिए। किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। कमी कितने की हो रही है? क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की। अगर मैं कुल कमी की बात करूं, कुल कमी कितनी हो रही है? आप कहेंगे 5, 10, 15, 15 दूनी 30 रुपए की कमी हो रही है। तो बचा कितना? आप कहेंगे शेष, अगर मैं बात करूं शेष हमारा
2430 में क्या घटा देंगे, आप कहेंगे 30 घटा देंगे क्योंकि 30 की कुल कमी हो रही है, यानी 2400 बचा। अब इस 2400 को किसमें, 3:4:5 के अनुपात में बांटना है, यानी 4 3 7 7 5 12 12 यूनिट को किसमें बांटना है, आप कहेंगे 2400 में बांटना है सर। कितने में, 2400 में। तो एक यूनिट का मान क्या होगा, 12 दूनी 24 यानी 200 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी सी को क्या मिला था, सी की हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा आप कहेंगे 5 है। कितना है, 5 है। तो सी बराबर कितना है, आप कहेंगे 5 यूनिट है, और 5 यूनिट है तो एक यूनिट का मान 200 है, तो 5 यूनिट का मान, और प्लस कितना कमी किया गया था, 15, यानी प्लस 15 कर देंगे तो सी की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। आप कहेंगे 15 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा सर, और प्लस कर देंगे 15 हो जाएगा, यानी 1015 रुपए सी की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1015 रुपए सी का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा, आप कहेंगे 1015 रुपए सर सी का हिस्सा हो जाएगा, यानी सी के हिस्से की वैल्यू हमारी कितनी होगी, आप कहेंगे सी के हिस्से की वैल्यू 1015 रुपए हो जाएगी। चीजें क्लियर हैं, आप कहेंगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न, और ये आपके लिए मैं क्या देता हूं, होमवर्क है। सभी लोग इसका को हल करेंगे और इसका जवाब कमेंट सेक्शन पर जरूर देंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं अनुपात के कल की क्लास में एक और पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।